ये शब्द हैं जवाहरलाल नेहरू के, और जब ये कहे गए, सोचिए पूरा देश एक नए सवेरे का जश्न मना रहा था। तारीख थी 15 अगस्त 1947। दिल्ली की सड़कें मतलब आज़ादी के उत्सव और उम्मीद से भरी हुई थीं। लेकिन उसी जश्न के शोर के पीछे ना एक डर भी छिपा हुआ था। एक ऐसा डर जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। एक ऐसी हकीकत जो इतिहास के पन्नों में कहीं बस दब कर रह गई। तो आज हम उसी रात की, उस अनकही, उस रहस्यमयी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। ये कहानी जुड़ी है 1947 की एक खामोश ट्रेन से। एक ऐसी ट्रेन जिसका जिक्र आप देखिए इतिहास की किताबों में भी शायद ही कहीं मिलेगा। तो चलिए उस रात के दो बिल्कुल अलग अलग तस्वीरों को देखते हैं। एक तरफ थी आज़ादी की बेहिसाब खुशी और दूसरी तरफ बंटवारे का एक गहरा खौफ। ये जो दो तस्वीरें हैं ना, ये उस रात की सच्चाई को एकदम साफ कर देती हैं। मतलब एक तरफ दिल्ली में एक नए देश का जन्म हो रहा था और दूसरी तरफ सरहद पर डर और अलगाव की एक छिपी हुई एक भयानक त्रासदी चल रही थी। कहते हैं ना, इतिहास कभी भी एक सीधी सादी कहानी नहीं होता। तो फिर सवाल ये उठता है कि इस डर की, इस खौफ की असली वजह थी क्या? वजह थी एक राजनीतिक फैसला। सिर्फ एक फैसला, एक ऐसी लकीर जिसने रातों रात लाखों लोगों की दुनिया ही बदल कर रख दी और एक बहुत बड़ी मानवीय त्रासदी को जन्म दिया। और उस फैसले का नाम था रेडक्लिफ लाइन। ये सिर्फ कागज पर या नक्शे पर खींची गई एक लाइन नहीं थी। नहीं, ये एक ऐसा फैसला था जिसने लाखों लोगों की तकदीर हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। जैसे ही ये लकीर खींची गई, इंसानी इतिहास का शायद सबसे बड़ा पलायन शुरू हो गया। सोचिए, लाखों लोग अपना घर, अपना सब कुछ छोड़कर ट्रेनों में भर गए, जा रहे थे एक अनजाने भविष्य की तरफ। लेकिन कईयों के लिए ये सफर उनका आखिरी सफर साबित हुआ। और यहीं से हमारी कहानी का वो रहस्यमयी हिस्सा शुरू होता है जो आज भी, इतने सालों बाद भी, दिलों में एक सिहरन सी पैदा कर देता है। तो हुआ ये कि अगस्त 1947 में हजारों लोगों को लेकर एक ट्रेन लाहौर से निकली। सबकी आंखों में बस एक ही सपना था, एक नई बेहतर जिंदगी का। मगर वो ट्रेन अपनी मंजिल यानी दिल्ली कभी पहुंची ही नहीं। रास्ते में ही वो कहीं खो गई। और जब वो ट्रेन मिली तो उसमें जिंदगी का एक भी निशान बाकी नहीं था। बस एक अजीब, एक भयानक सन्नाटा था और डिब्बों में हर तरफ खून के निशान। उस ट्रेन पर आखिर हुआ क्या था, ये हमेशा के लिए एक राज बनकर ही रह गया। अब इस बड़ी ऐतिहासिक घटना से निकलकर एक छोटी, एक निजी कहानी की तरफ चलते हैं। एक ऐसी कहानी जो शायद उसी रहस्यमयी ट्रेन से जुड़ी हुई थी। कहानी है एक 8 साल के बच्चे की जो दिल्ली के एक रिफ्यूजी कैंप में अकेला मिला था। उसे बस अपना नाम याद था, पर उसका घर कहाँ था, उसका परिवार कौन था, उसे कुछ भी याद नहीं था। हाँ, उसके दिमाग में बस कुछ टूटी फूटी यादें थीं, कुछ तस्वीरें, जैसे कि एक चलती हुई ट्रेन, फिर लोगों की दिल दहला देने वाली चीखें, और उसके बाद बस घना अंधेरा। खैर, साल बीतते गए। वो बच्चा बड़ा हुआ, पढ़ा लिखा और एक सरकारी अफसर बन गया। और फिर एक दिन काम करते हुए पुरानी फाइलों के बीच उसे एक रिपोर्ट मिली। रिपोर्ट उसी ट्रेन के बारे में थी जो कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंची। उस रिपोर्ट को पढ़ते ही उसके दिमाग में वही सवाल फिर से कौंध गया जो उसे सालों से परेशान कर रहा था। क्या वो उसी बदनसीब ट्रेन पर था? क्या उसके परिवार के साथ भी वही सब हुआ था? इस सवाल का सच कभी भी पूरी तरह सामने नहीं आ पाया। ये अकेली कहानी ही हमें इतिहास को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखने पर मजबूर कर देती है। ये हमें बताती है कि कैसे बड़ी बड़ी घटनाओं के पीछे न जाने कितनी ही अनकही कहानियां दफन हो जाती हैं। हम अक्सर इतिहास को कैसे याद रखते हैं? तारीखों में, आंकड़ों में, है ना? पर हम ये बहुत आसानी से भूल जाते हैं कि हर एक तारीख के पीछे इंसानी जज्बात होते हैं, दर्द होता है और अनगिनत अधूरी कहानियां छिपी होती हैं। जरा सोचिए, एक तरफ महात्मा गांधी थे जो दंगे रोकने के लिए, शांति बनाए रखने के लिए अपनी जान तक की बाजी लगा रहे थे, और वहीं दूसरी तरफ नफरत की आग इतनी ज्यादा फैल चुकी थी कि वो परिवारों को हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे से जुदा कर रही थी। और इसीलिए 1947 को सिर्फ आज़ादी के साल की तरह याद करना अपने आप में अधूरा है। ये आज़ादी की कहानी तो है, लेकिन साथ ही ये इतिहास के सबसे बड़े अलगाव और दर्द की भी कहानी है।
तो घूम फिरकर हम वापस उसी सवाल पर आ जाते हैं जिसने इस पूरे रहस्य को आज तक जिंदा रखा है। आखिर उस रात उस ट्रेन में हुआ क्या था? क्या उन हजारों बेनाम लोगों की कहानी कभी दुनिया के सामने आ पाएगी? क्या इस ऐतिहासिक राज से कभी पर्दा उठ भी पाएगा? या फिर 1947 की वो खामोशी उन अनगिनत चीखों की तरह हमेशा के लिए इतिहास के अंधेरों में ही कहीं दफन होकर रह जाएगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमें कभी नहीं मिलेगा।